बजरंगबली का आंखों में काजल बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ग्वाला के जी की बाल स्वरूप लीला है। जैसे बच्चा खेलता है और माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा या ये आ जाएगा। वो यशोदा ने उनको पकड़ रखा है और ये दो वो हाउ बिलाऊ हैं जिनको हौवा कहा जाता है हमारे ब्रज के अंदर। तो यहाँ से आप राधे राधे सही भक्तों को तो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भक्तों, ब्रज यात्रा करते हुए आज मैं आ चुका हूँ नंदगांव, जो मथुरा में पड़ता है, जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान का गांव है। तो इस गांव में आपको मैं ऐसे दिव्य दर्शन कराऊंगा जो शायद ही पहले आपने ना किए हों। तो आपको माँ यशोदा कुंड है, जहाँ की क्या लीला है उसके बारे में बताऊँगा। तो ये यशोदा कुंड की ये लीला है कि ठाकुर जी और बलराम जी को मैया यशोदा यहाँ पर लेके आया करती थी स्नान करने के लिए। और यहाँ के बहुत सारे दर्शन है। हमारे संग यात्रा करा रहे हैं पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज जी, जो कि ऊंचा गांव से विराजते हैं। तो उनसे जानेंगे यहाँ की संपूर्ण लीला। इससे पहले आपको मैं करा दूँ यहाँ के जो बहुत ही मनोहर और दिव्य दर्शन है। तो चलते हैं दर्शनों की तरफ। श्री राधे। वीडियो बनी रही है और कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है कमेंट में अवश्य बताएँ और राधे राधे अवश्य लिखें। तो अब तो अभी मैं आ चुका हूँ मंदिर प्रांगण में, और यहाँ पर आपको जो सर्वप्रथम दर्शन है वो होंगे हमारे महादेव के, जो कि उनका परिवार यहाँ पे विराजा हुआ है। और ब्रज में सभी लीलाओं में ठाकुर जी की जितनी लीला हुई है वह लीलाएँ सभी में महादेव की एक अहम अनुभूति और उनका रोल रहा है लीला का, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर रूप है। और आगे का दर्शन है माता यशोदा और कृष्ण भगवान और बलराम जी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर रूप है। ये आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पवित्र भक्ति के माध्यम से। ये देखिए सामने की तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक तरफ बलदेव जी, दूसरी तरफ कृष्ण भगवान जी और बीच में माता यशोदा। ये देखिए आप बहुत ही सुंदर रूप है। और यहाँ पर जो दूसरा स्वरूप है हमारे बजरंगबली जी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है, और यहाँ की क्या लीला है उसके बारे में मैं आपको बात कराऊंगा पंडित वेदाचार्य रवि भारद्वाज जी। इससे पहले आप दर्शन कीजिए। ये देखिए हनुमान जी के, जो कि बहुत ही दिव्य दर्शन है। तो भक्तों, अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ बजरंगबली के। जो बजरंगबली एक ऐसा स्वरूप है वो आपको विश्व में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देखिए सामने बजरंगबली का आंखों में काजल बहुत ही सुंदर स्वरूप है। ग्वाला के रूप में इनका जो दर्शन है बहुत ही सुंदर है। जब ठाकुर जी अपनी ग्वाल लीला कर रहे थे जभी का ये दर्शन है। चलो चलते हैं महाराज जी के पास, करेंगे उनसे बात, क्या है यहाँ की क्या लीला है उसके बारे में जानेंगे। श्री राधे। तो महाराज जी ये बताइए, जो ये नंदगांव में जो यशोदा कुंड है यहाँ की क्या लीला है? बजरंगबली का जो स्वरूप है ठाकुर जी का, यहाँ की क्या लीला है उसके बारे में जानेंगे हम। देखो भक्तों, सबसे पहले ब्रजवासी की तरफ से सभी भक्तों को राधे राधे। और सामने आपको दर्शन है रहे होंगे मंदिर के। यहाँ बीच में माता यशोदा हैं और अगल बगल जो है हमारे ठाकुर जी हैं। तो इस जगह को हाउ बिलाऊ भी कहा जाता है। यहाँ हाउ बिलाऊ के भी दर्शन हैं। तो वैसे तो आपने ब्रज में भगवान की प्रेम की लीला देखी होगी, गोपियों के साथ लीला देखी होगी, उद्धव जी के साथ लीला देखी है, अन्य राक्षसों का उद्धार करते हुए देखा है। लेकिन यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीला है। जैसे बच्चा खेलता है और माँ अपने बच्चे को कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा या ये आ जाएगा। वो ऐसे माता यशोदा कहती थी कि कान्हा सो जा, नहीं तो हौवा आ जाएगा। हमारे ब्रज में बच्चे को डराने के लिए, जैसे आप भूत प्रेत कहते हो, हमारे ब्रज में कह देते हैं हौवा आ जाएगा, हौवा डराने के लिए भूत आ जाएगा। तो यहाँ पर हाउ बिलाऊ की लीला है। तो ऐसे कन्हैया जो है सोते नहीं थे, शैतानी ज़्यादा करते थे। तो मैया यशोदा कहने लगी एक दिन कि कन्हैया सो जा, नहीं तो हौवा आ जाएगा। तो ऐसे जो बलराम जी हैं, ऐसे यहाँ पर बलराम जी अन्य सखाए जी, तो उनको मतलब डराने लगे। उन माता यशोदा ने उनको इशारा किया कि इनको डराने के लिए, तो वो हौवा बन के डराने लगे। और कुछ एक राक्षस भी भेजे थे। इस लीला के दो स्वरूप हैं। एक राक्षस भी भेजे थे कुछ वहाँ से कंस ने, तो हाउ बिलाऊ का रूप धारण करके आए थे। उनका भी उद्धार यहीं हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने एक कहते हो बच्चा जैसे डरता है ना, उस डरने की लीला को भगवान ने यहाँ पर कहा है। और पीछे जो यहाँ आप कुंड देख रहे हो, यशोदा कुंड इसको कहा जाता है। माता यशोदा यहाँ पर
जो अपना समय व्यतीत किया करती थी, कन्हैया यहाँ पर खेला करते थे, स्नान किया करते थे। इस प्रकार की अन्य लीला हमारे ब्रज में है। और आपको आसपास यहाँ हरियाली क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, वन क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर ही जो है नंद बाबा की गौशाला भी यहाँ बताई जाती है। जैसा कि सामने आपको वन में यहाँ गौवंश दिख रहा है, ऐसे जो है 9 लाख गैया यहाँ नंद बाबा की बताई जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये इस क्षेत्र की बहुत ही पावन लीला है, बहुत ही प्यारी लीला है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ब्रज में जैसे बच्चे देखते हैं, बच्चे ऊधम जो करते हैं, जैसे आपकी शैतानी जैसे कह देते हो, तो यहाँ ब्रज में शैतानी करना बच्चों के स्वभाव में होता है, खून में होता है। हमारे ब्रज में कह देते हैं ऊधम करना, तो यहाँ ऊधम हमारे ब्रज में है। तो ऊधम जब बच्चे करते हैं तो माँ डराने के लिए कहते हैं हुआ आ जाएगा सो जा। तो ऐसे ही जो चीज़ें हैं ब्रज की बहुत ही प्रेम भरी लीला हैं। और ये जो लीला है यहाँ तक बहुत कम भक्तगण पहुँच पाते हैं, यहाँ आओ बिलाऊ तक। यहाँ आपको आने पर ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, शांति प्रिय दर्शन होंगे। जैसा कि अभी आप हमारे आसपास देख रहे हो, कोई भी ज़्यादा खास भीड़ नहीं है, कोई ज़्यादा दिखावा नहीं है। कितने प्रेम से हमें दर्शन हो रहे हैं, सभी दर्शन आपने यहाँ प्रेम से किए। सभी लीलाओं का वर्णन आपने आराम से यहाँ चिंतन किया, और प्रेम भरी हरियाली आप यहाँ आसपास, यहाँ तक कि यहाँ महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। और आपने वीडियो में भी देखा कि हनुमान जी के भी अभी आपको दर्शन कराए गए, बाल स्वरूप जो काजल लगाया हुआ है यहाँ पर। तो ये क्षेत्र जो है यहाँ ठाकुर जी की बाल लीला का क्षेत्र ये माना जाता है। ये नंदगांव के अंदर ये क्षेत्र आता है। तो अब आपको लेके चलते हैं जो छोटा सा स्वरूप है हाउ बिलाव का, और उस हाउ बिलाव का स्वरूप भी आपको हम दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो जैसा कि आपको महाराज जी ने बताया, यहाँ की जो लीला है वो बहुत ही सुंदर लीला है। आप कभी भी आए नंदगांव, तो नंदगांव से थोड़ी आगे की दूरी पर एक गली है महाराज नंद बाबा की बैठक। उसी रास्ते से आएंगे तो यहाँ पर आपको नंद बाबा की गौशाला के बगल से रास्ता है सीधा नंदगांव में ये, और नंद यशोदा कुंड के लिए। तो चलते हैं हाउ बिलाव की तरफ, देर न करते हुए। तो वीडियो में बने रहिए। तो भक्तों, मंदिर की परिक्रमा मार्ग में करते हुए मैं आ चुका हूँ हाउ बिलाऊ के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। आप देख सकते हो सामने वो हाउ बिलाऊ का मंदिर है, और चलते हैं उसी के पास और दिखाते हैं आपको वहाँ के जो दिव्य दर्शन है, वहाँ की क्या जो कहानी आपको महाराज जी बता चुके हैं, उनके जो दिव्य दर्शन है उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो वक्त आप देख सकते हो आसपास, इधर एक साइड में यशोदा कुंड है और दूसरी तरफ आप देख सकते हो जंगल ही जंगल है। इधर बहुत ही ज़्यादा पहले यहाँ पर पहाड़ हुआ करते थे। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे पहाड़ भी धरती में समाते हो जा रहे हैं। पहाड़ों के जो साक्ष्य ये देख सकते हो आप, बड़े बड़े पत्थर भी डले हैं यहाँ पर। एक तरह से पहाड़ी इलाका है, ये पूरा गायब हो चुका है। यहाँ पर नंदगांव में एक साइड पहाड़ी बाकी है, और एक नंदेश्वर पर्वत बाकी है। कलयुग के प्रभाव से सारे पहाड़ गायब होते जा रहे हैं। तो आप सामने देख ही सकते हो, मैं आ चुका हूँ फाइनली हाउ बिलाऊ के भाई, ये देखिए। तो भक्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ अगल बगल हाउ बिलाऊ के स्वरूप यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पर ये 3 स्वरूप बनाए गए हैं। इधर ठाकुर जी को ऐसा बताया जाता है माता यशोदा ने स्वरूप धारण किया है कान्हा को बचाने के लिए। और यहाँ पर ये 3 स्वरूप आप देख रहे हो, माता यशोदा हैं, और जो है इंद्रा है, इधर मुकुंद है, सखा हैं, दाऊ जी हैं। तो ये जो राक्षस थे, ये 2 राक्षस कृष्ण को जो है कष्ट पहुँचाने के लिए यहाँ आए थे, तो माता यशोदा ने उनको पकड़ रखा है। और ये 2 वो हाउ बिलाऊ हैं जिनको हौवा कहा जाता है हमारे ब्रज के अंदर। तो यहाँ से आप बड़े सुंदर दर्शन आप जो है कर सकते हो यहाँ से। तो ये ब्रज की अद्भुत लीला है जो कि हमारे ब्रज में आज भी मौजूद है। तो ये ऐसे रहस्यमय दर्शन जो हैं आप करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ब्रज में आइए। ब्रज में आने के पश्चात ही आप इस आनंदमय जगह का आनंद ले सकते हो। कितनी शांतिपूर्वक जगह है, ना यहाँ पर कोई भीड़ है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा है, और बड़े प्रेम से सुंदर से दर्शन हो रहे हैं। ज़्यादातर आप जो है दूसरे स्थानों पर भागते हो जहाँ भीड़ भाड़, जहाँ 2 मिनट खड़े होकर के ठाकुर जी को निहार नहीं सकते, या फिर हम कहें कि वहाँ खड़े होकर के ठाकुर जी का चिंतन नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कहेंगे वहाँ मत जाइए, लेकिन ज़्यादातर समय एक ऐसे स्थान पर दीजिए जहाँ आप ठाकुर जी का चिंतन कर सकें, जहाँ आप अपने कृष्ण को
जो है उससे बात कर सकें, उसमें समा सकें, उसकी लीलाओं का वर्णन कर सकें, उसको समझ सकें लीलाओं को। तो ऐसे स्थानों पर ज़रूर आएँ एक बार हमारे कहने से और ऐसे स्थानों का आनंद लें। तो भक्तों आपको महाराज जी ने यहाँ की लीला बताई, तो भक्तों चलते हैं किसी नेक्स्ट दर्शन की तरफ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय बिहारी जी।